नमस्कार दोस्तों। आजकल हमें बहुत सारे लोगों के क्वेरीज आ रही हैं कि हमने जी एमडी की हुई है। कि जी कौन से में एमडी की हुई है? तो वो कहते हैं जी हमने एक्यूप्रेशर में एमडी की हुई है, मास्टर डिप्लोमा सर्टिफिकेट। अच्छा जी, मैं क्या। और वो कहते हैं कि गुरुजी ये बताइए कि अगर हमारे पे कोई आरोप लगा दे, हम आयुर्वेदिक के तेल इस्तेमाल करते हैं, आयुर्वेदिक की दवा सेल करते हैं और आयुर्वेदिक के हर्बल चूरन सेल करते हैं, तो एक और बंदा आया। वो कहता है जी किसी ने मेरे पर आरोप लगा दिया सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस में कि ये बंदा अपने आप को आयुर्वेदिक प्रोजेक्ट करता है। तो मैंने उससे पूछा भैया आपने क्या किया हुआ है? कहते हमने जी फलां फलां जगह से, कलकत्ता से और कोलंबो से और क्या कहते राजस्थान से हमने वो किया हुआ है ये एमडी एक्यूप्रेशर। तो मैं क्या करते क्या है? कहते जी मैं नसें दबाता हूँ। तो मैंने पूछा भी आप नसें दबाते हो तो आर्टरी और वेन का डिफरेंस पता है आपको? आप नसें कह रहे हो तो साफ खून की और गंदे खून की नसों के बारे में पता है कि आर्टरी वेन्स पे भी एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं? कहते जी ये तो गुरुजी पता नहीं है, हमने 14-15 साल पहले ये बनवाया था। मैं क्या अच्छा गुरुजी बनवाया था? तो मेरे बहुत बहुत बड़े पुलिस अफसर भी और बहुत बड़े जो कहते हैं हमारी जान पहचान वाले बहुत हैं, तो उनके हमारा किसी का पैरालिसिस ठीक कर दिया और किसी का रंग ठीक कर दिया, किसी की बैकबोन प्रॉब्लम थी, बच्चा होने एक सिजेरियन के बाद हमने ठीक कर दी है जी, किसी का पोलियो ठीक कर दिया। मैं कहा अच्छा भैया आप तो बहुत भारी नोबेल प्राइज़ के विजेता हो हैं, तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या है जी? कहते जी 10वीं पास हूँ, +2 में फेल हो गया था और उसके बाद मैं गरीब घर का हूँ तो नहीं कर पाया। तो दोस्तों ऐसी चीज़ें अगर आपने एक्यूप्रेशर का किया है तो एक्यूप्रेशर के पॉइंट पता हो, एक्यूप्रेशर की मैकेनिज्म एक्शन पता हो, ये पता हो कि एक्यूप्रेशर की रेगुलेटरी बॉडी क्या होती है, एक्यूप्रेशर और रिफ्लेक्सोलॉजी में क्या अंतर है, एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर में क्या फ़र्क है, मेरिडियंस क्या होती हैं, नर्व्स आर्टरी वेन्स में डिफ्रेंशिएट आपको करना चाहिए, लिम्फेटिक्स क्या है, और एक जगह पे आप प्रेशर डालते हो तो क्या पता है क्या गैंग्रीन क्या है आपको, और अगर आप वाइब्रेटर और या पल्सेटर चलाते हो तो आप नेचुरली आपको पता होना चाहिए कि क्या इस पैथी में हाइपोटेंशन होती है या कोई पॉइंट गलत लगाने से क्या हो सकता है। और अगर आप बोर्ड पे लगाते हो आयुर्वेदिक एंड एक्यूप्रेशर तो आप कहते हो जी पंसारी की दुकान पे भी आयुर्वेदिक दवा बिकती है, साफी तो मैं रख लेता हूँ, तो इसमें क्या है? देखिए हमारा माइंड है जो एक मसल है, एक माइंड है ना जो मसल है एक तरह की, वो अगर इमोशंस पे हावी हो गई तो बहुत बड़ी चीज बनेगी। अगर आपके मन में वो डर पैदा कर रही है, गिल्ट पैदा कर रही है, तो नेचुरली आप जानते हैं कि आपके पल्ले कुछ नहीं। फियर काफी लोगों में तब पैदा होता है जिनके पल्ले कुछ नहीं होता और वो प्रोजेक्ट करते हैं कि हम ऐसे हैं, और बाद में वो बताते हैं कि हमने हमने ये फला फला क्राइम किया है, फिर बाद में वो बोर्ड उतारें जो मर्जी करें। तो देखिए भैया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कल भी कहा है BMS BHMS, कल मैं पढ़ रहा था कि वो MBBS के बराबर उनको सैलरी दी जाए। तो नेचुरली मोदी जी के सुजन्य से होम्योपैथी और आयुर्वेदिक ने बहुत तरक्की की है, मगर BMS के लिए भी नीट चाहिए और BHMS के लिए भी नीट चाहिए। नीट एक एग्जामिनेशन होता है जो +2 मेडिकल, इंटर +2 के बाद फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के बाद होता है। अगर आप चाहते हो कि आप किसी संस्था से आयुर्वेदिक असिस्टेंट का, चाहे वो NIS क्यों ना हो, चाहे वो गवर्नमेंट की संस्था ही क्यों ना हो, आयुर्वेदिक थेरेपी का +2 के बाद 1 साल का कोर्स ले लेते हो गवर्नमेंट से भी, तो भी आप आयुर्वेदिक में ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के पूरे चांस हैं। अगर सामने वाला कंप्लेंटेंट खड़ा रहता है तो नेचुरली आप सलाखों के पीछे जा सकते हैं। दोस्तों जिस पैथी में हैं उस पैथी में रहिए, क्रॉस पैथी मत कीजिए। अगर आपके दिमाग में ये है कि एक्यूप्रेशर में आप परपक्व हैं, आप बहुत कुछ जानते हैं, तो
फिर आप आयुर्वेदिक का सहारा क्यों ले रहे हैं? अगर एक बंदा एलोपैथी के प्रपक्ष है तो वो कभी आयुर्वेदिक का सहारा नहीं लेता, तो आयुर्वेदिक वाला कभी एलोपैथी का नहीं लेता, तो क्रॉसपैथी नहीं होनी चाहिए कानून के तौर पे। जब भी आप क्रॉसपैथी करेंगे तो गुरुजी आप सलाखों के पीछे आने की संभावना है। फला फला बंदा 30 साल में नहीं आया, तो एक हमारा ज्योग्राफिकल एरिया बहुत ज़्यादा है। ड्रग इंस्पेक्टर का या आयुष के ऑफिसर्स का या मेडिकल ऑफिसर का या सीएमओ साहबान का या पुलिस ऑफिसर का भी एरिया बहुत ज़्यादा है, तो वो किस्मत रही होगी आपकी। तो दोस्तों, अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। क्वैकरी है, क्रॉस एमबीबीएस जब आयुर्वेदिक दवा लिखता है तो भी वो क्वैक है, झोला छाप है, और आयुर्वेदिक अगर एलोपैथी लिखता है कुछ खास कैटेगरी की तो भी वो झोला छाप है, चाहे वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर क्यों ना हो। तो एक एमडी एक्यूप्रेशर की क्या औकात हो सकती है? माफ कीजिएगा, एक एक्यूप्रेशर एमडी अपने आप को कहलाने वाला, चाहे वो मेघालय से हो, चाहे राजस्थान से हो, चाहे पंजाब से हो, वो अपने आप को कहीं प्रोजेक्ट करे तो कोई भी नेचुरली उस लाखों के पीछे आने की संभावना है। धन्यवाद दोस्तों, अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना।